प्रज्ञा जी, आप मेरा ये ऊपरी आवरण पहना देंगी अगर आपको कोई संकोच ना हो तो। आप ये ऐसे क्यों चले गए? और ये तनु इनके साथ क्या कर रही थी? अभी अब तो तुमने सब कुछ देख लिया अपनी आंखों से। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि प्रज्ञा पार्टी में सबसे दूर होकर अकेले में ऐसे रोमांस कर रही थी। अब तुम उसकी हिम्मत कहो या बेशर्मी, लेकिन उसने वो कर दिया जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। तुम्हारा कुछ ना बोलना बहुत कुछ बोल गया अभी। मैंने अपना काम कर दिया। अब तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी ईगो, तुम्हारी जेलसी बाकी का काम कर देगी। तुम्हें ना चाहते हुए भी उन सब पे यकीन करना होगा जो मैंने तुम्हें दिखाया। और एक बार तुम्हें यकीन हो गया तो प्रज्ञा का खेल खत्म और मेरा खेल शुरू। अब शक का बीज मैंने बोया है तो उसे उगे पेड़ की ठंडी छाव भी तो मैं ही खाऊंगी। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रज्ञा ऐसी नहीं थी। वो तो सबसे अलग, सबसे अच्छी थी। पढ़ सकते हो तो आंखें पढ़ लो। लफ्ज कहते नहीं कि तुझसे प्यार होने लगा। लफ्जों से जो था परे, खालीपन को जो भरे, कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां। रिश्ते को क्या मोड़ दूं, नाता ये अब तोड़ दूं, या फिर यूं ही छोड़ दूं दरमियां। बेनाम रिश्ता वो, बेनाम रिश्ता वो, बेचैन करता जो, हो न सके जो बयां दरमियां, 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 दरमियां। कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां, 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 दरमियां। कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां। जो करना है ना तू कर, पर जल्दी कर। ऐसा ना हो कि तेरे कहने से पहले बाजी कोई और ही मार जाए। कहीं मैंने प्यार को समझने में देर तो नहीं करती। जब तक मैं अपनी फीलिंग्स को समझ के उसकी तरफ कदम बढ़ा पाता, वो लाइफ में आगे बढ़ गई। ये अचानक मुझे इग्नोर क्यों किए जा रहे? जानबूझकर इग्नोर कर रहे होंगे, मुझे चिढ़ा रहे होंगे ताकि मैं खुद इनके पास चली जाऊं। आज आपने जो खुशी मुझे दी है उसके बाद चल के आना तो क्या, मुझे 7 समंदर पार करके भी आपके पास आना पड़ा तो मैं आ जाऊंगी।
निकला गया एक्चुअली मैं कितनी खुश हूँ। यू नो अभी को कितना गुस्सा आ रहा था और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि इन सारी चीजों पे उसे कोई भरोसा ही नहीं है, लेकिन उसका चेहरा ना देखने लायक था। अब प्रज्ञा ने अभी को देख लिया था, प्रज्ञा ने अभी को आवाज भी दी, लेकिन अभी ने प्रज्ञा को इग्नोर किया और वहां से चला गया। यू नो व्हाट, गुस्सा अब नफरत में बदल चुका है। एंड आई मस्ट से कि अगर प्रज्ञा अभी से बात करने की कोशिश भी करेगी ना तो अभी उसे बहुत बातें सुनाएगा। और मैं आई थिंक प्रज्ञा के रूम के बाहर सारी बातें सुनना चाहती हूँ कि अभी उसे क्या सुनाता है, कैसे ट्रीट करता है, क्या हाल करता है। पागल हो गई हो तुम? What's wrong with you? हाँ? इतनी मुश्किल से प्लान बनाया और बस तुम्हारे मजे लेने के लिए हम क्या प्लान बिगाड़ दें? हम अभी से वही करवाएंगे जो हम करवाना चाहते हैं, और वो सब कुछ हमारे सामने करेगा। अब हमें और क्या करवाना है? सब कुछ तो कर चुके। I mean, अभी मेरी बातों में आ चुका है, मैंने उसे चंपक के साथ दिखा दिया और प्रज्ञा से नफरत भी करना शुरू कर दिया। तनु जब भी सोचती हो बहुत छोटा सोचती हो। क्या लगता है तुम्हें ये सब कुछ जो भी उन्होंने किया है एक छोटा सा सीन क्रिएट करने के लिए किया है? नो, एक चक्रव्यूह रचा है मैंने, चक्रव्यूह जिसमें प्रज्ञा टोटली डूब जाएगी। ऐसी मुसीबत में गिराऊंगा उसे, ऐसी मुसीबत में कि उससे उभरना उसके लिए इम्पॉसिबल होगा। एंड दैट इज द गॉडडैम प्लान। इज दैट क्लियर? तुम मुझे क्लियरली बताओगी कि तुम्हारा प्लान क्या है और तुम करने क्या वाले हो? पता नहीं कहाँ चले गए। वाकई मुझे चिढ़ा रहे हैं या नाराज हो गए? पहले तो इतने अच्छे से फूल भेजा मेरे लिए, मेरे बर्थडे के लिए, और अब नाराज तो मैं हो जाऊंगी अगर ये ऐसे ही करते रहे तो। कहीं तनु तो कुछ नहीं कर रही। हो सकता है उसने ही इनके कान भरे हों और वो मुझसे ऐसे दूर चले गए। प्रज्ञा दी, कहाँ हो आप? कब से आपको ढूंढ रही थी। जीजू भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। आपके साथ थे क्या? हम मेरे साथ ही थे, लेकिन फिर आपके साथ थे? वहाँ क्या कर रहे थे? रच्चो एक्चुअली ना वो मैं कैसे बताऊं तुझे, वो ओह माय गॉड, लगता है जीजू ने दी को प्रपोज कर ही दिया। दी, ये तो बहुत गलत बात है। हम सब देखना चाहते थे कि वो कैसे बोलते हैं आपको, उनके एक्सप्रेशंस देखना चाहते थे, आपके रिएक्शंस देखना चाहते थे, और आपने तो अकेले ही सब बहुत गलत बातें दी। हमसे आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी छीन ली। अपॉर्चुनिटी मतलब तुम लोग इसी सरप्राइज के बारे में बात कर रहे थे? हाँ दी, वो एक्चुअली ना ये सब दादी का ही प्लान था। क्या? तो मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ दी, वो एक्चुअली ना दादी चाहती थी कि जीजू आपको प्रपोज करे, और इसलिए उन्होंने जीजू को इस बात के लिए पहले मनाया, फिर बाद में उनसे पूरी पार्टी अरेंज करवाई और वो सारे काम करवाए जिससे आप खुश हो जाओ और इम्प्रेस हो जाओ, जिसके बाद वो आपको प्रपोज कर सके। तो इसमें मुझसे छुपाने की क्या जरूरत है? अरे दी, अगर आपको बता देते तो फिर आपको सरप्राइज कैसे मिलता? और हाँ, अगर अभी तक आपको जीजू ने प्रपोज नहीं किए तो इसका मतलब है कि वो आपको कभी प्रपोज कर सकते हैं। शायद वो चाहते हैं कि वो आपको सबके सामने प्रपोज करे, तब जब केक काट रहे हो। वाओ दी, अगर ऐसा हो गया ना तो बहुत ही मजा आ जाएगा। ये होगा जीजू की तरफ से आपके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट, और आपके और जीजू की तरफ से तनु और निखिल को रिटर्न गिफ्ट। जहां सब लोग खुश होंगे ना, वहां वो दोनों मुंह लटका के बस शॉक्ड होंगे। आप ना तैयार रहना और कहीं मत जाना, ठीक है? मैं दादी को बता के आती हूँ कि अभी तक आपको जीजू ने प्रपोज नहीं किया है और कभी भी कर सकते हैं, ठीक है? मतलब मैं ठीक समझ रही थी कि आज वाकई मुझे प्रपोज करने वाले थे, और एक बार कोशिश भी की तो माँ का फोन आ गया। पता नहीं अब किस चीज का वेट कर रहे हैं। शायद कोई और तरीका सोच रहे होंगे, इसलिए इतना वक्त ले रहे हैं और मेरे सामने आने से शर्मा रहे हैं। कितने प्यारे लग रहे थे उस गुलाब के साथ। काश कि उसी वक्त अपनी पूरी बात कहते थे तो अब
ये आदमी तो पीछे ही पड़ गया। अभी सब पार्टी एंजॉय कर रहे हैं इसलिए कुछ नहीं कह रही, बाद में इसका किसी भी पार्टी में आना बैन करवा दूंगी। यहाँ चल क्या रहा है? ये सब एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये कोई बर्थडे गेम चल रहा है या कुछ और? क्या करेंगे? आप सब लोग गेम में शामिल है क्या? गेम? कौन सा गेम? इससे पूछ लिया मिताली। मुझे पता ही था कि आपको कुछ मालूम नहीं होगा। आप तो रहने ही दो बस। अरे अरे मिताली सुन तो, अरे पूरी बात तो बता के जा। आओ भाई आओ, सब केक काटे। केक काटने का वक्त हो गया है। वैसे मुझे पता है कि आप लोग भी इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि कब केक कटेगा और कब शुरू हो जाएंगे। चलो भी रचना, जी दादी। केक कहाँ है भी, लेके आओ। ठीक है। अभी तो जैसे गुस्से में जल रहा है और ये ऐसे ही खड़ा रहेगा या कुछ बोलेगा भी? ये तूफान से पहले की खामोशी है। अभी की खामोशी बता रही है कि ये कितना बोलने वाला है। चलो बेटा, केक काटो। मुझे लगता है केक काटते ही मुझे प्रपोज कर देंगे। प्रज्ञा बेटा, क्या सोच रही है? केक काटना? जी दादी। किस खुशी में केक काट रही हो प्रज्ञा? अपने जन्मदिन की खुशी में या किसी और खुशी में? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम जैसी दिखती हो ना, वैसे हो नहीं। I mean, जिस वजह से अभी ने ये पार्टी रखी, तुमने तो उस वजह को शर्मसार कर दिया। I mean, कौन अपने जन्मदिन पे अपनी फैमिली के सामने ऐसी हरकत करता है? तुमने तो अपनी फैमिली को शर्मिंदा कर दिया। चलो अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जो गेस्ट आए उनकी तो परवाह की होती। इतनी हिम्मत आती कैसे तुम्हें? ओह आई एम सॉरी, एक्चुअली हिम्मत नहीं, बेशर्म। यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए कोई नहीं है। जो कहना है क्लियरली कहो। तुम्हें मेरी बातें तो बकवास ही लगेंगी, इसलिए अभी तुम्हें प्रज्ञा से पूछ लो कि इसने ऐसा क्यों किया। आफ्टर ऑल ये तुम्हारी वाइफ है, धर्म पत्नी, और शुड आई से लीगल वाइफ, क्योंकि अब तक प्रज्ञा ने तुम्हें डिवोर्स तो दिया नहीं है, तो तुम्हारा पूरा हक बनता है प्रज्ञा से सवाल करने का कि इसने ऐसा क्यों किया। पूछो इससे कि इसने सबके सामने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को शर्मिंदा क्यों किया, और अगर करना ही था तो डिवोर्स की बात करती, शादी के रिश्ते को गाली क्यों दी। मैं तुमसे बात करना भी नहीं चाहती। आप खुद पूछिए, आपको क्या पूछना। अब बेचारा अभी क्या बोलेगा? देखो क्या हाल कर दिया तुमने अभी का। जो काम तुम्हें करने में शर्म नहीं आई, वो अभी को देख के शर्म आ गई और इसलिए वो चुप है। लेकिन ये मत समझना कि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा सच मुझे और अभी हम दोनों को पता है। तो तुम ये बताओ तुमने ऐसा किया क्यों? लेकिन मैंने किया क्या है? धोखा दिया है तुमने अभी को। अभी की बीवी होके तुम किसी और आदमी से रिश्ता कैसे रख सकती हो? किसी और को अपना बॉयफ्रेंड कैसे बना सकती हो तुम?
ऐसे मत देखो मुझे। तुम ही से बात कर रही हूँ मैं, और तुम्हारे ही बारे में बात कर रही हूँ। आप इतनी बेशर्मी का काम करके ये मासूमियत तुम्हारे चेहरे पे सूट नहीं होती प्रज्ञा। और बेशर्मी की भी हद होती है। तुमने ये करने के बाद अपने ही बॉयफ्रेंड को अपने जन्मदिन पे बुला लिया और उसके साथ चुप चुप के रोमांस कर रही हो। और अगर इतना ही प्यार करते हो एक दूसरे से तो अनाउंस क्यों नहीं करते? तनु, मैं तुम्हारी एक और बात नहीं सुनने वाली। एक शब्द और मत कहना तुम। क्यों? दूसरों पे इल्जाम लगा सकती है, लेकिन जब खुद पे इल्जाम लगा तो सुना नहीं क्या? लेकिन तुम्हें सुनना पड़ेगा। बॉस बनके बहुत सबको चुप करवा लिया, लेकिन अब नहीं। तुम गलत हो, बेशर्म हो, और तुम्हें सुनना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है, ना मुझे तुम्हें सफाई देने की जरूरत है। और तुम कौन होती हो मुझसे सवाल करने वाली? खुद एक पति और पत्नी के बीच में आई हुई दूसरी औरत। बेशर्म मैं नहीं, बेशर्म तो तुम। हाँ तो मैं मानती हूँ कि शादी से पहले मैं अभी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हमारा रिश्ता तुम्हारी शादी से पहले था और अभी मुझसे प्यार करता है। ये तो पता नहीं तुमसे कैसे शादी हो गई अभी की, वरना अभी तो मुझसे ही शादी करने वाला था। और ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, है ना? जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी शादी के बाद अभी मुझसे प्यार करता है, तब तुमने अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। एक आदर्श पत्नी, आदर्श बहू। इसलिए अभी के सामने तुम एक सती सावित्री बनने का नाटक कर रही थी, जो अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है। और इसलिए जब तुम्हें पता चला कि मैं अभी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो तुम्हें मौका मिल गया अपने आप को देवी साबित करने का। इसलिए मुझे इस घर में लेके आई, मुझे और मेरे बच्चे को अपना हक दिलाने। सबको ये कह रही थी कि मेरी अभी से शादी करवाओगी, ताकि सबकी नजरों में तुम एक देवी बन सको। लेकिन वो सब तुम्हारा महान बनने का एक नाटक था, ताकि तुम अभी की प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ छीन सको। और इसलिए तुम एक बीवी से देवी बनी और देवी से पुजारन, पैसों की पुजारन, जो पैसों के लिए किसी को भी धोखा दे सकती है। और जब किसी के पास इतना पैसा हो तो वो अपने शौक तो पूरे करेगा ही ना। लेकिन तुम्हारे इतने गंदे शौक होंगे ये किसी को भी नहीं पता था। एक रॉक स्टार की बीवी होके किसी और आदमी से रिश्ता रखा। इससे पता चलता है कि इसकी सोच कितनी गंदी है। सोच ही क्या, इसका तो कैरेक्टर ही गंदा है। और नहीं, कैरेक्टर गंदा नहीं, ये तो कैरेक्टर लेस है। मैंने शादी से पहले अभी को पापा बनने का सुख दिया, और तुमने क्या किया? पत्नी होने के बावजूद तुमने अभी को पति का सुख नहीं दिया। अरे पति का सुख तो छोड़ो, तुमने उसे पति का दर्जा तक नहीं दिया। पर नहीं, जिसे शादी अपने गंदे इरादे से की हो, वो किसी और को सुख क्या देगी? शादी से पहले तुम्हारा रचना के भाई सुरेश के साथ अफेयर था, और अब किसी और के साथ। But you know what? तुम्हारे दोनों बॉयफ्रेंड्स में एक सिमिलरिटी है। सुरेश भी चश्मिश था और ये भी चश्मिश, दोनों चंपू के चंपू। और फिर मैं जो कुछ भी करती हूँ सबके सामने एक्सेप्ट तो करती हूँ कि हाँ मैंने गलती की। तुम्हारी तरह नहीं, जो चोरी छुपे अफेयर करे और सबके सामने अपने आप को सती सावित्री साबित करे। तुम ही कहती हो ना कि तुम्हें जो ठीक लगता है तुम सरेआम करती हो। फिर ये काम तुमने चोरी छुपे क्यों किया? इसलिए ना, ताकि तुम बाहर जाके अपने बॉयफ्रेंड से मिलो और घर आके अभी को अपने इशारों पर नशा। तनु, बहुत हो गया। तुम जो कुछ भी कह रही हो उसमें रत्ती भर की सच्चाई नहीं, सिर्फ मेरी तरफ तुम्हारी नफरत है और बदले की भावना। हाउ चीप प्रज्ञा, तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है और तुम अभी भी खुद को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश कर रही हो। वाओ, तुम्हारी हिम्मत तो मैं देख चुकी हूँ, पर अब देखना यह है कि तुम बेशर्मी की किस हद तक जाती हो। You know what? मुझे लगता है कि ये तुम्हारा सिर्फ बॉयफ्रेंड ही नहीं, तुम उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, जो तुमने अबॉर्शन करवा लिया। तुमने मुझे थप्पड़ मारा,
मुझे, अब मैं दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ। तुम्हारा सच सबके सामने सबूतों के साथ लाऊंगी और फिर मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और तुम बताओ कि प्रज्ञा तुम्हें नहीं जानती, बताओ कि प्रज्ञा ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया, बताओ कि प्रज्ञा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, बोलो।